दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा। आज इंसान विशाल शहर बनाता है, सरकारें चलाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इंसानों के पास न घर थे, न खेती, न पैसा, न देश। वे जंगलों में घूमते थे और हर दिन सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करते थे। मानव इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा हंटर गैदरर जीवन में बीता, यानी इंसान छोटे समूहों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। वे शिकार करते थे, फल इकट्ठा करते थे और प्रकृति पर निर्भर रहते थे। इन्होंने बनाए पत्थर के औजार। धीरे धीरे आग की खोज हुई। आग ने सब बदल दिया। अब भोजन पकाया जा सकता था, ठंड से बचा जा सकता था और जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बुद्धि नहीं थी, बल्कि सहयोग था। परिवार बने, कबीले बने, लोगों ने मिलकर शिकार करना सीखा, बच्चों की रक्षा करना सीखा और यहीं से शुरू हुई मानव समाज की नींव। करीब 12,000 साल पहले मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक हुई एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति। इंसानों ने समझा कि बीज बोकर भोजन उगाया जा सकता है। जानवरों को पालतू बनाया गया। अब इंसानों को लगातार घूमने की जरूरत नहीं रही। स्थायी बस्तियां बनने लगीं और पहली बार भोजन की अधिकता यानी फूड सरप्लस पैदा हुआ। जब भोजन स्थिर हुआ तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। छोटे गांव बने, लोग अलग अलग काम करने लगे। कुछ किसान बने, कुछ कारीगर बने, कुछ व्यापारी बने और धीरे धीरे मानव सभ्यता जटिल होने लगी। फिर जन्म हुआ पहले शहरों का। नदियों के किनारे विकसित हुई महान सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ बने सड़कें, बाजार, मंदिर और प्रशासनिक व्यवस्था। सभ्यताओं को बढ़ने के लिए चाहिए था पानी और व्यापार, इसलिए बनाए गए इरिगेशन सिस्टम्स और शुरू हुए ट्रेड रूट्स। अब लोग दूर दूर से सामान खरीदने और बेचने लगे। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, समस्याएं भी बढ़ीं। झगड़े होने लगे, संपत्ति के विवाद होने लगे और यहीं से पैदा हुई रूल्स की ज़रूरत। कस्टम्स बने, ट्रेडिशंस बनी। धीरे धीरे मोरालिटी यानी नैतिकता के विचार विकसित हुए। समाज को स्थिर रखने के लिए पनिशमेंट यानी दंड की व्यवस्था बनी और इंसानों ने समझा अगर सभी लोग कुछ नियम माने तो सबका जीवन बेहतर हो सकता है। इसी विचार को बाद में कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इंसान सिर्फ भोजन और सुरक्षा नहीं चाहता था, वह अर्थ भी खोज रहा था। प्राकृतिक शक्तियों का डर, बिजली, तूफान, मौत, इन सब ने जन्म दिया नेचर वर्शिप को। फिर आया एंसेस्टर वर्शिप। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स विकसित हुई। प्रीस्ट्स आए, रिचुअल्स बने। धर्म ने लोगों को समुदाय, नैतिकता और आशा दी। लेकिन धर्म का प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। धर्म और राजनीति अक्सर साथ जुड़ गए। कई बार धर्म ने समाज को जोड़ा और कई बार संघर्ष भी पैदा किए। विज्ञान धर्म को पूरी तरह गलत नहीं कहता, बल्कि उसे मानव इवोल्यूशन और संस्कृति का हिस्सा मानता है। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ीं, वैसे वैसे बने चीफ्स, किंग्स और किंगडम्स। फिर बने बड़े एम्पायर्स, टैक्सेस वसूले जाने लगे, आर्मीज बनी, लॉज लिखे गए और धीरे धीरे डेमोक्रेसी जैसे विचार विकसित हुए। आधुनिक समय में देशों ने बनाए कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी ऐसे नियम जो सरकार की शक्ति को सीमित करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, और इसी तरह बने मॉडर्न नेशन स्टेट्स। शुरुआत में लोग सामान के बदले सामान देते थे, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें कठिनाइयाँ थीं। फिर आया मनी, फिर बैंकिंग। धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था विकसित हुई। कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल इकॉनमी से जुड़ी हुई है और अब डिजिटल इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही है टेक्नोलॉजी। पत्थर के औजारों से शुरू हुई यात्रा ब्रोंज एज तक पहुंची। फिर आया आयरन एज। व्हील ने परिवहन बदल दिया, राइटिंग ने ज्ञान सुरक्षित किया और प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान को फैलाया। स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू की, इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया बदल दी। फिर आए कंप्यूटर्स, इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सभ्यता के साथ असमानताएं भी बढ़ीं। डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, क्लासेस बनी,
कई समाजों में जातियां विकसित हुईं, स्लेवरी भी मौजूद रही, जेंडर रोल्स बने, कुछ लोगों के पास अधिक शक्ति और धन आया, जबकि कई लोग गरीबी में रहे। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम्स विकसित हुए। ज्ञान अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। शिक्षा ने लोगों को सोशल मोबिलिटी दी, यानी जन्म से तय स्थिति को बदलने का अवसर दिया। सोचिए, गुफाओं में रहने वाला इंसान आज अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, लेकिन हमारी मूल ज़रूरतें अब भी वही हैं: भोजन, सुरक्षा, संबंध और अर्थ। सभ्यता बदल गई, लेकिन इंसान की कहानी अब भी जारी है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना कैसे इंसानों ने सभ्यता, धर्म, सरकार, अर्थव्यवस्था और तकनीक बनाई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।